बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 6। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा टॉपिक चल रहा है मार्जिन परचेज़, और इससे पहले हम लोगों ने मार्जिन परचेज़ की थ्योरी देख ली थी। आज हम इसका न्यूमेरिकल समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ऑफ मार्जिन परचेज़। जो पिछले कॉन्सेप्ट जितने भी थे, आज हम उनको न्यूमेरिकली देखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? ऑन 1 जनवरी 2020 मिस्टर ए वांट्स टू परचेज 2000 शेयर एट द रेट ऑफ 50 ऑफ एक्स एंड कंपनी इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मार्जिन परचेज. The initial margin is 60% and the balance will be provided by the brokerage firm at the rate of 24% per annum markup. The commission of broker is decided to 0.5% on both sides, sale and purchase. The maintenance margin requirement is 40%. ये हमारा क्वेश्चन है। क्या है जी? 2000 शेयर परचेज करना चाहता है। साल के शुरू के अंदर जो शेयर की प्राइस है वो है 50। इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट है 60%, और जो रिमेनिंग है वो लोन होगा, और लोन के ऊपर जो मार्कअप होगा वो 24% होगा। ब्रोकर का जो कमीशन है वो 0.5% है बोथ साइड, सेल और परचेज में, और मेंटेनेंस मार्जिन जो है वो आपका 40% है जी। क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? इफ़ एट द एंड ऑफ द ईयर 2020 द प्राइस गोज टू 60 पर शेयर, देन कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न. नंबर ए एंड बी, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न इफ ऑल इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिमसेल्फ. हमने ROR कैलकुलेट करना है उस सूरत में जब मार्जिन परचेज होगा, लोन लेगा इन्वेस्टर, और अगर वो सारी की सारी अमाउंट खुद इन्वेस्ट करता है तो फिर रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको भी हम कैलकुलेट कर सीखेंगे। सेकेंड रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द एक्चुअल मार्जिन एट द प्राइस ऑफ 60 एंड 40. थर्ड रिक्वायरमेंट है एट व्हाट प्राइस एक्चुअल मार्जिन विल बी इक्वल टू मेंटेनेंस मार्जिन. फोर्थ रिक्वायरमेंट है एट व्हाट प्राइस ब्रोकर विल बी ऑथोराइज्ड टू मार्जिन कॉल. एंड लास्ट रिक्वायरमेंट है एट व्हाट प्राइस द मार्जिन अकाउंट विल बी कंसीडर्ड एट रिस्ट्रिक्टेड वन. ये 5 रिक्वायरमेंट हैं जिसके अंदर से हम आज 2 रिक्वायरमेंट सीखेंगे। रिक्वायरमेंट नंबर 1 जिसका जूज ए और बी, और रिक्वायरमेंट नंबर 2। रिक्वायरमेंट नंबर 1 में रेट ऑफ रिटर्न, और रिक्वायरमेंट नंबर 2 में एक्चुअल मार्जिन हम देखेंगे प्राइस 60 एंड 40 के ऊपर। हमारे सोल्यूशन के लिए जो डाटा है वो क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स 2000, शेयर प्राइस 50, टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 2000 मल्टीप्लाई बाय 50। ये एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, जब स्टार्ट के शुरू में जब वो परचेज कर रहा है तो 50 रुपये प्राइस है, 1 लाख रुपये। इनिशियल मार्जिन 60,000, रिमेनिंग लोन 40,000, मार्कअप रेट 24% पर एनम, कमीशन 5% नहीं है, 0.5% है, इसको करेक्ट कर लें, और मेंटेनेंस मार्जिन जो है वो आपका कितना है? 40% है। सोल्यूशन रिक्वायरमेंट नंबर 1, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न. मार्जिन परचेज की सूरत में हमने रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ रिटर्न का जो फॉर्मूला है वो क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस इंटरेस्ट माइनस कमीशन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय ब्रोकर। जैसा कि हमने डाटा देखा था, जो हमारे पास डाटा गिवन है इसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद थी। इसके लिहाज से हमारे पास 2000 शेयर, इस वक्त जो मार्केट प्राइस है वो कितनी है? 60 है। टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 2000 मल्टीप्लाई बाय 50। इंटरेस्ट आपके पास, लोन आपके पास कितना था? 40,000, जिसके ऊपर 24% आपका इंटरेस्ट लगेगा। इसी तरीके से कमीशन बोथ सेल एंड परचेज साइड पे 0.5%, 0.5%।
परचेज साइड पे 0.5%, 1 लाख का 0.5% लेंगे, और सेल साइड पे जब वो सेल होगा यानी कि प्राइस जब 60 हो गई तो 1,20,000 रुपये का 0.5% लेंगे, तो ये आपका कमीशन निकल आएगा, डिवाइडेड बाय अमाउंट इन्वेस्टमेंट बाय या इन्वेस्टेड बाय ब्रोकर। अब यहाँ पे 60,000 है, 40,000 लोन है और 60,000 जो इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट है 60,000 वो अमाउंट इन्वेस्ट करेगा ब्रोकर। तो हमने इस सब की कैलकुलेशन की तो आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कितना निकला, 15.5%। किस सूरत में? मार्जिन परचेज की सूरत में। मार्जिन परचेज की सूरत में याद रखें कि इन्वेस्टर ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी 60,000 खुद लगाया है और 40,000 रुपये लोन लिया है, और उस लोन के ऊपर 40,000 रुपये के ऊपर 24% उसने मार्कअप भी पे किया है। तो इस फार्मूले के साथ जब हमने कैलकुलेशन की तो हमारा रेट ऑफ रिटर्न कितना निकला, 15.5%। जी, इसके बाद हमारी जो दूसरी रिक्वायरमेंट थी यानी कि हमने कैलकुलेट दी रेट ऑफ रिटर्न, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न इफ द इन्वेस्टमेंट ऑल इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिमसेल्फ। अगर वो सारी की सारी अमाउंट खुद इन्वेस्ट करता है तो फिर हम देखेंगे कि रेट ऑफ रिटर्न कितना निकला। देखें वही फार्मूला है, लेकिन इसके अंदर क्या चेंज हो जाएगा, इंटरेस्ट नहीं लगेगा इसके अंदर, इसको हम ख़त्म कर देंगे, इंटरेस्ट नहीं लगेगा इसके अंदर। अब यहाँ पे देखें सोल्यूशन में देखें, रेट ऑफ रिटर्न 2000 यानी 1,20,000, उसके अंदर से अमाउंट इन्वेस्टमेंट 1,00,000 रुपये निकाली, कमीशन निकाला। अब यहाँ पे सिर्फ कमीशन निकालना है, हमने इंटरेस्ट को स्किप कर देना है, इंटरेस्ट को स्किप कर देना है क्योंकि लोन नहीं है आपके पास, सारी की सारी अमाउंट उसने खुद इन्वेस्ट की है। और नीचे 1,00,000, पहले 60,000 लिखा था, अब हम 1,00,000 लिखेंगे क्योंकि सारी की सारी अमाउंट जो है वो क्या कर रहा है, वो खुद से इन्वेस्ट कर रहा है। तो इस सूरत हाल के अंदर आपका रेट ऑफ रिटर्न बढ़ जाएगा, यकीनन 18.9% हो जाएगा। पहले कितना था, 15.5% और 18.9% अब हो गया। उसकी रीज़न क्या हुई कि पहले आपकी इन्वेस्टमेंट 60,000 थी, अब आपकी इन्वेस्टमेंट 1,00,000 रुपये। पहले आप यहाँ पे इंटरेस्ट पे कर रहे थे, अब आप इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे, लिहाजा आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। रिक्वायरमेंट नंबर 2, कैलकुलेट दी एक्चुअल मार्जिन। एक्चुअल मार्जिन का फार्मूला क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट माइनस लोन डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय 100। मार्केट वैल्यू कितनी है, 1,20,000 रुपये, लोन कितना है 40,000 रुपये, मार्केट वैल्यू पे डिवाइड किया तो आपका जो एक्चुअल मार्जिन है वो 66.6667% निकल आया। अगर एक्चुअल मार्जिन हम ये 60 प्राइस के ऊपर किया था, जब हम एक्चुअल मार्जिन 40 प्राइस के ऊपर अगर हम करते हैं 40 प्राइस के ऊपर, तो यकीनन आपका एक्चुअल मार्जिन कम हो जाएगा। तो एक्चुअल मार्जिन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2000 मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस लोन डिवाइड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 40, तो आपका एक्चुअल मार्जिन कितना हो जाएगा, 50%। अब एक्चुअल मार्जिन आपका क्या हो गया, कम हो गया। पहले आपका एक्चुअल मार्जिन 66.666% था, अब आपका एक्चुअल मार्जिन कितना हो गया, 40% होगा। आज का ये हमारा टॉपिक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो रिमेनिंग 3 रिक्वायरमेंट्स है वो इंशाल्लाह इसको देखेंगे। थैंक यू अल्लाह।